नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि ये जो अर्थ है इसको जो हमने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है उसके लिए हमने क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम को। सिर्फ इस चीज़ को मैं बहुत ही कम समय में बताऊंगा और इस चीज़ को जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखिए टाइम के केस में कि टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक जगह का पर्टिकुलर फिक्स टाइम होगा तो उस जगह से हम दूसरी जगह का टाइम निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 19th सेंचुरी में, उस समय पे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बना दिए गए थे और उसके हिसाब से जब टाइम सॉल्व किया था तो प्राइम मेरिडियन को बना दिया था आपका 0 डिग्री रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास होते हुए। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव। तो अगर आपको एक लॉन्गिट्यूड का टाइम पता है तो आप दूसरे लॉन्गिट्यूड का टाइम पता कर सकते हैं उसके रिलेशन में। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये मैं देखूंगा, पर उसको देखने से पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि पूरे जो हमारा अर्थ है उसको टाइम जोन में बांटा किस तरीके से गया है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यूएसए के जितने भी 4 टाइम जोन्स हैं उसको मैंने यहाँ पे बांट के दिखाया गया, पर फिलहाल ये टॉपिक नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि अर्थ को किस हिसाब से बांटा गया है, उसके बाद हम लोग यूएसए को भी कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया फ्रेंड्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। उसके साथ साथ एक और बात है फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में, अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। अब आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो पूरा गोल है। तो एक पूरा गोल चक्कर कितने डिग्री का होता है फ्रेंड्स, आपको पता है पूरा गोल चक्कर 360 डिग्री का होता है। और आपको यह भी मालूम है कि एक अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में कितना टाइम लेती है, पूरा का पूरा 24 घंटा। तभी जो दिन रात का जो साइकिल चलता है ना, तो अपने एक्सिस में पूरा एक चक्कर काट जाए तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसको 24 घंटा। और पूरे एक चक्कर में एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 360 डिग्री। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाएगा तो एक घंटे में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर होगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स से 360 को आप कर दीजिए 24 से डिवाइड, तो 15 डिग्री। यानी कि पूरा एक चक्कर काटने में लगे 24 घंटे और पूरे चक्कर में डिस्टेंस कितना चला उसने, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चला, 15 डिग्री। और इस 15 डिग्री के हिसाब से हमने पूरे अर्थ को बांट दिया टाइम जोन को। अब देखते हैं, ये रहा आपका पूरा का पूरा अर्थ। अब इसमें 0 डिग्री ये रहा, ठीक है, ये पास हो रहा है यहाँ से आपका 0 डिग्री, इस तरीके से जा रहा है पास होता हुआ। क्यों इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि इस समय पे उसको प्राइम मेरिडियन को इस तरीके से खींच दिया, क्योंकि जिस समय पे इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय पे इंग्लैंड का राज था पूरी दुनिया में। तो इंग्लैंड ने अपने हिसाब से भर दिया कि भाई प्राइम मेरिडियन से तो हमसे पास करेगा। ठीक, वो तो कहीं से भी पास कर सकता था प्राइम मेरिडियन, लेकिन उन्होंने अपने पास से पास करवा लिया। ठीक है, और उस समय पे डिसाइड कर लिया गया कि इंटरनेशनल डेडलाइन ऐसी होगी। ठीक है, ये टेढ़ी थोड़ी होती है इंटरनेशनल डेडलाइन के लिए, भाई मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं लिंक अगर याद रहा तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री पे बनाई गई और इसको 0 डिग्री पे किया गया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई 180 डिग्री पे इसलिए बनाई गई क्योंकि जस्ट अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के इंटरनेशनल डेडलाइन पर। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल डेडलाइन को जहां पे अभी है वहां इसलिए बनाया गया क्योंकि वो मेजरली ओशन से गुजर सके, पर वो एक अलग टॉपिक है। तो अब ये 0 डिग्री पे आपने प्राइम मेरिडियन कर दिया ड्रॉ। अब हम देखें तो ये पूरा जो अर्थ आपको नजर आ रहा है ना, वैसे तो स्फीयर है लेकिन आपने अर्थ को खोल के यहाँ पे सीधे सीधे आपको एक फिगर में नजर आ गया है। अब आप देखिए इस 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट में आपके लॉन्गिट्यूड चलते चले जाएंगे, और अगर इस तरफ जाएंगे आप तो आपके वेस्ट में लॉन्गिट्यूड चलते चले जाएंगे। तो इस 0 के रिस्पेक्ट देखिए, पहले 15 डिग्री आया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120। तो 15-15 डिग्री के हिसाब से बटा हुआ है। और इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 0 डिग्री से 15 डिग्री जाने में 0 से 15 डिग्री जाने में 1 घंटा लगेगा। 15 से आपका 30 जाने में 1 घंटा लगेगा। 30 से 45 1 घंटा, 45 से 60 1 घंटा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है फ्रेंड्स कि ये जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट कर रहा है। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री रोटेट करेगा, तो 1 घंटे में रोटेशन कितना होगा, 15 डिग्री का होगा। अच्छा, ये अर्थ रोटेट कर कैसे रहा है, तो अब आप इसको थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स। ये फिगर सीधा सीधा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लोब के फॉर्म में देखोगे तो जो ग्लोब होगा ना वो ऐसे 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 रोटेट कर रहा होगा, यानी इस तरफ की ओर मूव कर रहा होगा, इस तरफ की ओर, इस तरफ जाता जाता, इस तरफ जाता जाता, इस तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है अर्थ। ठीक है, तो देखा जाए इस फिगर के हिसाब से तो इस तरफ चल रहा है। तो ये पूरे के पूरे जो आपके ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं ना, ये सब इस तरफ धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैंने हटा दी सारी लाइनें। ठीक है,
अब अगर आप टाइम को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, सब कुछ रिलेटिव है, मैंने आपको बताया। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि टाइम शुरू कैसे हुआ, मैं ये बताऊंगा कि अगर एक जगह का टाइम इतना है तो दूसरी जगह का टाइम क्या हो जाएगा, और मैं इंडिया और यूके को कंपेयर कर देता हूं। अब मान लीजिए कि ये रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री ये है। इंडिया कहाँ है? इंडिया का आपको लैटिट्यूड पता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लैटिट्यूड आपको मालूम है, सॉरी लॉन्गिट्यूड, आई एम रियली सॉरी फॉर टू से फ्रेंड्स, अगर टाइम की बात हो रही तो हमेशा आप लॉन्गिट्यूड ही बोलेंगे, ठीक है। और उसको बोलते हैं क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मारा क्या गया है फ्रेंड्स? आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लगभग आपका इलाहाबाद से कहीं से पास होता है, अगर आपको इलाहाबाद जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 75 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके बीच से कहीं से पास करेगा 82.5 डिग्री, ठीक है। अब ये 82.5 डिग्री को सेंट्रल लॉन्गिट्यूड माना गया है इंडिया का। इंडिया की खास बात ये है कि भले ही इंडिया का जो एक्सटेंट है ईस्ट से वेस्ट वो 15 डिग्री है लगभग, तो देखा जाए तो टेक्निकली इंडिया में दो टाइम जोन्स हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में दो टाइम जोन रखे नहीं गए हैं। इंडिया में केवल एक टाइम जोन रखा गया है, और वो एक टाइम जोन उसके लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। यानी कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, और उसके हिसाब से इंडिया का टाइम होगा कैलकुलेट। तो मान लीजिए ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, ये भाई आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, दोनों के बीच में फर्क कितना हो जाएगा? तो ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री का फर्क हो गया। अब 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे? तो आप 82.5 को 15 से डिवाइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया लगभग 5.5 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 5 × 15 75 और 7.5 यानी 5.5 घंटे का फर्क आ जाएगा इंडिया में और इंग्लैंड में। अब देखिए अर्थ कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मैंने बताया ना, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब इस तरीके से मूव कर रहा है तो सन के सामने ये पहले आएगा, तो यहाँ का टाइम पहले होगा इंडिया का, और यहाँ का टाइम आपका बाद में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम कुछ इस तरह का सा जुगाड़ लगाएं कि भाई इस समय पे इंडिया का टाइम क्या हो रहा है। तो अगर इस समय पे इंडिया का टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे, मान लीजिए अगर इस समय सुबह का इंडिया का टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे, तो उस समय आपका यूनाइटेड किंगडम में क्या टाइम होगा? तो यूनाइटेड किंगडम में टाइम होगा 3:30 बजे। अब इस बात को समझिएगा, अभी इंडिया में टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे, तो यूनाइटेड किंगडम में टाइम क्या होगा? सुबह के 3:30 बजे। क्योंकि आपका अर्थ इस तरीके से जा रहा है, तो 5.5 घंटे बाद यूके में 9 बजेगा सुबह का। यानी यूके हमसे टाइम में थोड़ा पीछे है, हम यूके से टाइम में थोड़ा आगे हैं, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम सन के सामने पहले आएंगे, तो हमारे यहाँ टाइम पहले आएगा, यूके में टाइम बाद में आएगा। पॉइंट को समझिएगा फ्रेंड्स, हम 5.5 घंटे आगे हैं यूनाइटेड किंगडम से टाइम में, हम ईस्ट में पढ़ते हैं और सूरज ईस्ट में निकलता है, तो ईस्ट वाली कंट्रीज यूके से टाइम में ज्यादा रहेंगी, तो हम आगे हैं। हमसे और आगे कौन है? जापान, इसलिए उसको बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो अगर हम अपने यहाँ पे इस समय पे टाइम लेके बैठे हैं 9 बजे सुबह के, तो यूके में टाइम हो रहा होगा रात के 3:30 बजे या सुबह के 3:30 बजे बोल लीजिए, ठीक है। और क्योंकि 5.5 घंटे के बाद वहां पे सुबह के 9 बजेंगे। उसी तरीके से आप लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है, कि अब देखिए समझ में आइए, शाम के अगर 5:30 बज रहे हैं इंडिया में, अगर शाम के 5:30 बज रहे हैं इंडिया में, तो ऑब्वियस ही बात, देखिए तो यूके में क्या टाइम हो रहा होगा? अगर शाम के 5:30 है तो यूपी में हो रहे हैं दिन के 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया में +5.5, +5.5 का क्या मतलब होता है? +5.5 का मतलब ही यही है कि यूके के टाइम पे जो बेस स्टैंडर्ड है उसके टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो अगर हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो यूके में बज रहे होंगे दिन के 12, क्योंकि वो हमसे पीछे है। क्योंकि जिस टाइम पे हम हैं उस टाइम पे यूके को आने को अभी 5.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम उससे आगे हैं। और ये हमने कैलकुलेट कैसे किया? यूके 0 डिग्री, इंडिया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को 15 डिग्री से कैलकुलेट किया, तो पता चला कि 5.5 घंटे का फर्क आ रहा है। कैसे? क्योंकि 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क, तो 82.5 डिग्री पे 5.5 घंटे का फर्क। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका सारे टाइम जोन्स को बांटना। और देखिए सारे टाइम जोन्स बटे हुए हैं, ये 0 डिग्री, फिर 15, 30, 45, 60, 75, तो ये जा रहा है ईस्ट में और ये जा रहा है फ्रेंड वेस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से हर देश का लॉन्गिट्यूड सेट है, और उसको आप 0 डिग्री के हिसाब से नाप कर
टाइम पता कर सकते हो। तो अगर आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के फ्रेंड्स किसी भी लॉन्गिट्यूड का अगर आपको टाइम पता है तो आप दूसरे लॉन्गिट्यूड का टाइम पता कर सकते हो। और याद रखिए टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव फ्रेंड्स, किसी एक जगह का फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है। टाइम हमेशा रिलेटिव होता है एक दूसरे के साथ, दिस इज द फैक्ट। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 12 बजा तो किसी ने डिसाइड नहीं किया यहाँ पे 12 बजा, वो तो एक कन्वेंशन बना दी गई, उसके हिसाब से बजा दिया गया 12 और बाकी उस जगह का टाइम उसके हिसाब से यहाँ पे सेटल कर लिया गया उस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में। तो टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव, ये याद रखिए। आज भी अगर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो और बोले कि नहीं भाई यहाँ से इस बेस को टाइम ना मान के हम इस टाइम को बेस मानेंगे, तो उस हिसाब से चेंज कर लेगा। तो टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इस रिलेटिव की मदद से ही और लॉन्गिट्यूड की मदद से अगर हमको एक जगह का टाइम पता है तो हम दुनिया में किसी भी जगह का टाइम पता कर सकते हैं, बशर्ते हमें दोनों जगह का लॉन्गिट्यूड पता हो और किसी एक जगह का टाइम पता हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।